हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम प्रतीक है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक बहुत कॉमन इशू जो आप सभी लोग फेस करते हैं कि क्लाइंट ने आपको घोस्ट कर दिया, क्लाइंट ने आपको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। अब इसके बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। आपने उनको ईमेल भेजा, आपने उनके लिए सैम्पल बनाया, आपने उनके लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी बना के भेजी, लेकिन उसके बाद वो आपको रिप्लाई करना छोड़ रहे हैं। उन्होंने पहला रिप्लाई तो दिया, उन्होंने पहले बताया कि आपके साथ वो इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, गिव मी मोर डिटेल्स या फिर मेक अ सैम्पल फॉर मी। आई मीन कई सारी चीज़ें हैं जो वो डिमांड करते हैं फ्री में, फिर आप फ्री में उन्हें कर देंगे, उसके बाद वो रिप्लाई करना छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा भी हुआ है कि आपने पूरा काम कर दिया, एक अग्रीमेंट हो गया और इनिशियली वो प्री पेमेंट करने के लिए मानते नहीं हैं और आप भी सोचते हो कि ठीक है फॉरेन का क्लाइंट है तो मे बी काम कराने के बाद आपको पूरे पैसे दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूरा काम करने के बाद आप अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप उनका काम करेंगे, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो कई सारे लोग रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं और कई सारे लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। और यार ये काफ़ी गलत भी है, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो ये हमें सोचने की ज़रूरत है, ये हमें आज समझने को मिलेगा। यार देखो, मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 2 साल से हूँ और मेरे साथ हर तरीके का एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्लाइंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्लाइंट ने घोस्ट भी किया। सो हर एक चीज़ का सल्यूशन मैंने निकाला अपने एंड से और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सारी इश्यूज़ मेरे बिजनेस में एटलीस्ट नहीं होते हैं। कोई एटलीस्ट पेमेंट के लिए तो घोस्ट ना कर पाए, एटलीस्ट दे हैव टू पे मी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि मैं अगर उनके लिए एक डेमो या फिर सैम्पल बना के भेजूँ तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आए, ये कॉमन है और ये एक्सेप्टेबल क्यों है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले पहला सिनेरियो लेते हैं कि आपने उनके लिए सैम्पल बनाया मे बी, या फिर आपने उनको कंप्लीट डेमो दिया, उनको समझाया कि किस तरीके से आप ग्रो करोगे, आपने उनको कंप्लीट स्ट्रैटेजी दे दी कि ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करिए, आपका सोशल मीडिया ग्रो करेगा, या फिर कोई एक ऐसा फ्री भी आपने उनको दे दिया जो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उन्होंने फिर रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया ये कहते हुए कि आई विल गेट बैक टू यू सून, या फिर लेट मी डिस्कस विथ माई टीममेट्स। इस तरीके से करके वो पहले कॉल में डील क्लोज नहीं करेंगे और उसके बाद आपको रिप्लाई करना छोड़ देंगे। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या सिनेरियोज मैंने कवर कर रही हैं, और अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा सिनेरियो है जो आपके साथ हुआ है, प्लीज़ शेयर इट विथ मी, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है, सो उन्होंने रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। अब आप हो रहे हो परेशान और आपने जो स्ट्रैटेजी दी वो स्ट्रैटेजी भी वो यूज़ कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी वो अपने सोशल मीडिया में यूज़ कर रहे हैं, या फिर मे बी आपने जो सैम्पल उनको प्रोवाइड किया, मे बी एक सैम्पल एडिट आपने उनको प्रोवाइड किया और वो एडिट वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका उस पर कोई भी वाटर मार्क नहीं है तो उनके लिए भी काफ़ी आसान है वो पोस्ट करना, और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। तो यार ऐसे केस में ना, पहली चीज़ तो ये मान के चलो कि अगर आप सैम्पल किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। देखो, मार्केट में अगर आप शॉपिंग मॉल में भी जाओ या फिर किसी कपड़े की दुकान पे जाओ तो जितने लोग एंटर करते हैं सभी लोग परचेज़ नहीं करते, सभी लोगों को प्राइस जानना होता है, कई सारे लोग ट्रायल भी लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो ट्रायल ले रहे हैं तो वो उसको परचेज़ भी करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेम केस यहाँ भी अप्लाई होता है। अगर क्लाइंट आपसे सैम्पल मंगवा रहा है, आपसे अगर फ्री एडिट या फिर कोई फ्री भी ले रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आपसे परचेस करेगा ही। और हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको रिप्लाई करना छोड़ देगा। उसके कई सारे रीजंस हैं। पहला तो ये कि हो सकता है उनको सैम्पल पसंद नहीं आया हो, दूसरा ये कि वो थोड़े डाउटफुल हैं आपके कंप्लीट पोर्टफोलियो को देख के, या फिर जिस तरीके से आपने उनको कम्युनिकेट किया। हर एक छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है। ठीक है, सो शुरू से लेके अंत तक जो आपने पहला ईमेल उनको भेजा होगा, उसी ईमेल को पढ़ के एक फर्स्ट इम्प्रेशन क्लाइंट के मन में बन जाता है कि ये बंदा किस तरीके का हो सकता है। अगर एक अनप्रोफेशनल ईमेल आप लिख के भेजेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे एक दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है और वो पता चल जाता है कि ये कोई अनप्रोफेशनल इंसान ने ईमेल लिखा है, एंड डेफिनेटली वी कैन ट्राई टू गेट दिस गाय फॉर चीप रेट। वहीं अगर आप एक प्रोफेशनल ब्रांड की तरह ईमेल लिखेंगे तो वहाँ पे दूसरा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, और जो क्लाइंट आपका ईमेल पढ़ेगा उसको लगता है कि हाँ, कोई ऐसा ब्रांड या फिर ऐसा कोई इंसान मुझे लिखा है जो प्रोफेशनल है।
ठीक है। सो लुक एंड फील बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हो सकता है आपका सैम्पल उनको पसंद नहीं आया हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर उनको सैम्पल पसंद नहीं आया तो उनको ये रिप्लाई करना चाहिए कि आई डू नॉट वांट टू वर्क विथ यू एंड ऑल दोस थिंग्स। एटलीस्ट रिप्लाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि वो रिप्लाई क्यों नहीं करे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई मैसेज भेज रहा है या फिर मैं अगर आपको सैम्पल बना के भेजूँ और आपको वो सैम्पल पसंद नहीं आए, तो आप क्या करेंगे? मे बी आप उनको रिप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मे बी आप नो नहीं लिखना चाह रहे ताकि उस इंसान को बुरा न लगे। मे बी आपके माइंड से स्लिप हो गया हो। मे बी आपको वो इंसान सस्पिशियस लगूं। कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। और उस रीज़न की वजह से हो सकता है कि वो रिप्लाई करने से मना कर दे या फिर रिप्लाई नहीं करे या फिर आपकी ईमेल को स्पैम में डाल दे। पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को कम करने का एक ही तरीका है और वो है एक प्रोफेशनल बढ़िया कोल्ड ईमेल। एंड नॉट इवन कोल्ड ईमेल, क्योंकि आप उनसे कॉन्टैक्ट में आ गए तो अब वो कोल्ड ईमेल रहा ही नहीं। एक प्रॉपर रिप्लाई आपको लिखना पड़ेगा और उसका फॉलोअप करना पड़ेगा ताकि उस ईमेल को पढ़ने के बाद इंसान रिप्लाई करे ही करे, ठीक है। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। आप इमोशनल मैसेज लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज समथिंग दैट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। आई रियली पुट इन अ लॉट ऑफ hard work and effort in creating this video. I understand you might not like the video, but then I think it would be really grateful if you can at least reply with a no so that I do not follow up, ठीक है। So अगर आप उनसे रिप्लाई मांग रहे हो तो आप उनको दोनों ऑप्शन दोगे, yes और no दोनों का। ये आपको फोर्स नहीं करना है कि आप yes के साथ ही रिप्लाई करिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो भी आप रिप्लाई करिए विथ नो, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपको शायद सैम्पल पसंद नहीं आया। एक तो ये। दूसरा टेक्निक ये हो सकता है कि आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाओ। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि आप उनको इंसल्ट करोगे। एग्रेसिव का मतलब ये कि आप उनको दिखाओगे कि आपने अपना पार्ट ऑनेस्टली किया, आपने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया, लेकिन उनका एक काम यही है कि वो रिप्लाई करें, लेकिन वो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। सो इसको किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं? इसको इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, मे बी हाई दिस नेम, ठीक है, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। ये लाइन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसके पहले कई सारे ईमेल्स मैंने भेज रखे हैं और उनका रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। सो पहले आप इसी से स्टार्ट कर सकते हो, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। उसके बाद वी हैव बीन ट्राइंग टू रीच आउट टू यू सिंस couple of days now and we did not hear back from you. The sample that we sent on your request, I am not sure whether you were able to watch it or not or maybe go through it or not. इस तरीके से आप लिख दो। उसके बाद क्या पंच लाइन है, मे बी आप लिख सकते हो, एज अ प्रोफेशनल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्या हो रहा है, आप उनके प्रोफेशनलिज्म पे सीधे क्वेश्चन कर रहे हो इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि उनको लगेगा कि हाँ, बंदा तो बात तो सही कह रहा है। एज अ प्रोफेशनल इट इज़ माई ड्यूटी टू एटलीस्ट रिप्लाई, है ना, वो हाँ हो या ना हो। सो आप उसको लिखेंगे एटलीस्ट यू शुड रिप्लाई इवन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड और डिड नॉट लाइक द सैम्पल आई सेंट, एटलीस्ट लेट अस नो सो दैट वी कैन इम्प्रोवाइज आवर सैम्पल्स और मे बी आवर सर्विसेज इन द फ्यूचर। एंड देन अगेन उसमें एक छोटा सा इमोशनल टच आप डाल दीजिए, वी हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट to make this because you requested for and we are looking for a long term collaboration। तो इस तरीके से आप ईमेल फ्रेम कर सकते हो एंड अलग अलग उनके साइकोलॉजी के हिसाब से आप उनको टारगेट कर सकते हो सो दैट वो रिप्लाई करें। यार आप इसको सोचना कि किस तरीके से आप किसी इंसान से रिप्लाई निकलवा सकते हो रेस्पेक्टफुली, कभी भी उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। और ईमेल्स वगैरह कैसे लिखते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसके लिए मैंने कंप्लीट यार इन डेप्थ वीडियोस बना रखी हैं। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने देखी है, बट देन आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड आप उसको आप देखिए। हर एक चीज़ मैंने समझाई एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मैं सभी लोगों को रिप्लाई करता हूँ यार। आई मीन आई डोंट नो इफ़ समबडी एल्स डज दिस, आई एम प्रीटी श्योर कि ये ऐसा सभी लोग नहीं करते। जब मेरा बहुत कम फॉलोइंग बेस था, मे बी 400-500, तब भी मैं सभी लोगों को रिप्लाई करता था और आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तो प्लीज़ इस मौके का फ़ायदा उठाओ, ठीक है, एंड गेट इन टच विथ मी। चलो सेकेंड सिचुएशन में की बात करते हैं कि अगर क्लाइंट आपको पे नहीं कर रहा और आपको घोस्ट कर दिया आपसे काम निकलवा कर, तो आप क्या कर सकते हो।
यार देखो, ऐसे में बहुत सारे सोल्यूशंस हैं और सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप अपने क्लाइंट को ऑफिशियल ईमेल्स भेजेंगे, मल्टीपल रिमाइंडर्स, और उनसे पहले तो रिप्लाई निकलवाने की कोशिश करें। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर होगा, और अगर नहीं होता है तो मेक श्योर कि आप कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए, ठीक है। ऑल्दो आप उसके थ्रू लीगली आप कभी भी नहीं लड़ सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के दम पर आप उनसे रिप्लाई निकलवा सकते हो, और कॉन्ट्रैक्ट के ही दम पर आप उनको बोल सकते हो कि आई कैन मेक अ कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन योर वीडियोज़ दैट आई हैव मेड, मे बी अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर कुछ और करते हो। ऑल्दो आप कर नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उनको बोल सकते हो, पहली चीज़। दूसरा, आप उनको कई सारे ईमेल्स के थ्रू उनको स्पैम कर सकते हो कम्प्लीटली। आप उनके कमेंट सेक्शन को कम्प्लीटली स्पैम कर सकते हो, ही इज़ अ फ्रॉडस्टर, ही इज़ अ स्कैमर, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट स्पैमिंग कर दो आप, ठीक है। आप उनके चैनल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उनके रेप्यूटेशन को, अगर आप चाहो तो, अगर वो लेजिटली आपके काम को लेकर आपको पैसा पे नहीं कर रहे। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप, आई नो। इसको आप हमेशा लास्ट में करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर करेंगे, एंड आई कैन गारंटी इसका रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है। एक ईमेल नहीं, 10 ईमेल से एकदम उनके कमेंट सेक्शन को आप भर दो, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट बनाए तो वेबसाइट को स्पैम कर दो। जो भी सर्विस आप दी हो यार, वो आपका प्रोडक्ट है, वो आपने बनाया है, और उसके लिए आपको पेमेंट मिलना चाहिए, अगर आप फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर वो नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप उसको आप कुछ भी कर सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली टारगेट देम, इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस जो मैं सभी को सिखा रहा हूँ, आई होप कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हाँ, ज़रूरत पड़ने पे पीछे भी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आपने काम किया एंड यू डिज़र्व द मनी फॉर द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट। ये कुछ तरीके हैं जो आई थिंक यू कैन यूज़, है ना, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग नॉट घोस्टेड बाय योर क्लाइंट्स। आई होप कि ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की वजह से आपको क्लाइंट्स घोस्ट नहीं करेंगे, आपको रिप्लाईज मिलेंगे, आपके रिप्लाई रेट बढ़ेंगे, ठीक है। तो और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ गेट इन टच विथ मी। मेरे पास और भी कई सारे कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वीडियोस में नहीं आ पाती हैं, अलग से अगर आप कांटेक्ट करोगे तो आई कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह तो लिखता नहीं हूँ, मैं सिंपली कैमरे के सामने आके सभी लोगों को जो मेरे दिल में होता है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड टेक केयर, एंड एकदम फोड़ते रहो।